नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आपके एक सिंपल से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है। गोपनीयता। यह शब्द अक्सर आपने अपने बड़े बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना होगा। कई तरह के शास्त्रों का जब आप अध्ययन करते होंगे, विशेष रूप से मंत्र या तंत्र शास्त्र, तो उसमें आखिरी में एक लाइन लिख देते हैं कि यह मंत्र स्रोत या शास्त्र को गोपनीय रखा जाना चाहिए। मेरे मूल अर्थ में, इस शब्द के मूल अर्थ में मेरा यह मानना है कि इसको ठीक तरह से लिया नहीं गया है। गोपनीयता रखा जाना चाहिए इस एक सेंटेंस के कारण मुझे लगता है सनातन धर्म के सनातन शास्त्रों का बहुत नुकसान हुआ है। इस एक शब्द का शायद वास्तविक साधनात्मक अर्थ समझे बिना लोगों ने उन शास्त्रों को गोपनीय रख दिया, उनको प्रकाश में नहीं आने दिया, जिनको जानने से हो सकता है बहुतों का हित हो। तो वास्तव में ये गोपनीयता है क्या? गोपनीयता को विशिष्ट रूप से प्रयोग इसलिए किया गया था, गोपनीयता शब्द का इसलिए उपयोग किया गया था कि अनाधिकारी को वो वस्तुएं ना मिल जाएं, वो सामर्थ्य ना प्राप्त हो जाए जिस सामर्थ्य को पाकर आप प्रकृति के अंदर हस्तक्षेप करने की योग्यता हासिल कर लेते हैं। इसलिए वो गोपनीयता को यूज किया गया कि भैया मंत्र है, स्त्रोत है, या शास्त्र विधि विशेष है, इसको किसी अन्य के पास नहीं पहुंचने देना चाहिए, उसकी पूर्ण परीक्षा के बाद उसको दिया जाना चाहिए। लेकिन यह गोपनीय शब्द का अर्थ मंत्र देने से मनाही नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे समझिए, अनाधिकारी कौन है? आप कैसे तय कर सकते हो कि यह व्यक्ति अनाधिकारी है? कोई भी कैसे तय कर सकता है यह व्यक्ति अनाधिकारी है? अनाधिकारी तक क्या नहीं पहुंचना चाहिए, इसको ठीक से अगर आप समझ लें तो गोपनीय क्या रखना ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मंत्र विशेष को सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या है सनातन शास्त्रों के अंदर। आप किसी भी मंत्र विशेष को देखते होंगे, उसके कुछ चरण होते हैं। जैसे आपकी कोई मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ति के लिए उस मंत्र विशेष की कुछ संख्या दी जाती है कि उसका लक्ष्य आवृत्ति कीजिए, हजारों में आवृत्ति कीजिए, किसी स्त्रोत के हजारों में पाठ कीजिए। वैसा करने से आपको आपके संकल्पित फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये एक प्रक्रिया है कार्य सिद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए नहीं है। मंत्र सिद्धि के लिए आपको यम नियमों का पालन करते हुए शुद्ध आहार विहार के साथ, ब्रह्मचारी के साथ, एक विधि विशेष, एक व्रत विशेष को धारण करके उस मंत्र के असंख्य जाप करने होते हैं, जिसमें वो मंत्र स्वयं प्रकट होकर, मतलब वो मंत्र जिसके विषय में आप जप रहे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का आप चैंटिंग करते हैं, तो शिव स्वयं प्रकट जब तक ना हो जाए तब तक उसका जाप करना है। तो अंत में मंत्र स्वयं प्रकट हो जाता है और वो जो व्यक्ति जाप करने वाला वो मंत्र दृष्टा हो जाता है, और मंत्र स्वयं अपने समस्त रहस्यों को, समस्त तरह के प्रभावों को और अपनी अवस्थाओं को उस साधक विशेष के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। तो ये जो सिद्ध अवस्था है मंत्र की, जब इसको प्राप्त कर ली जाती है, तो जिसने इसको प्राप्त किया है, चूंकि मंत्र संपूर्ण रूपों में उसके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, तो अब उसको वो तरीके भी मालूम हो जाते हैं कि कैसे कोई क्षण भर में इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। अगर वो स्वतः ही किसी को देने को उद्धत हो जाए, किसी को मंत्र देने को बिल्कुल तत्पर हो जाए, तो वो सीधे ही सिद्ध अवस्था में मंत्र उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां पर ये आज्ञा दी जाती है कि आपको इस मंत्र को गोपनीय रखना, आपको नहीं दे देना ऐसे ही किसी अनाधिकारी को। सामान्य रूप से आपको सभी चीजें उसके सामने प्रकाशित रखनी चाहिए। कोई भी अधिकारी अनधिकारी की कल्पना नहीं की जा सकती है, किसी और के द्वारा इस बात का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। सिर्फ मंत्र अगर व्यक्ति के पास पहुंच जाए, जैसे अभी सब चीजें प्रकाशित हो जाती हैं, हर व्यक्ति हर वर्ग के पास वो मंत्र स्त्रोत साधनाएं चीजें पहुंचती हैं, वो आप उनको पाने के बाद भी नहीं पा सकते। इसलिए एक और गोपनीयता के साथ शब्द जोड़ा गया, रहस्यमयी। आपके सामने है, समक्ष है गायत्री मंत्र, आपके समक्ष है शिव मंत्र, आपके समक्ष है समस्त महाविद्याओं के मंत्र रखे हैं आपके सामने, आप उनको पढ़ के देखते हैं, आप उनको उच्चारित करके देखते हैं। लेकिन यहां पर वो मंत्र स्वयं में रहस्यमयी है, उसके रहस्यों को आप प्राप्त कर ही नहीं सकते जब तक उस विधि विशेष, विधि विशेष का मतलब किसी विशिष्ट तरह से जाप करना नहीं है। मैं पुनः इस बात को बोल रहा हूं, विधि विशेष में कभी ना उलझें।
विधि विशेष का मतलब कतई नहीं है कि आप किसी व्यवस्थित तरीके से, किसी अन्य तरीके से उसका जाप करेंगे और वो सिद्ध हो जाएगा। विधि विशेष का मतलब है अभ्यास। तो वो सामने प्रकट मंत्र जो आपके सामने किताब में लिखा हुआ है, आप YouTube पे सुन रहे हैं, किसी ने आपको बोल के दिया हुआ, आपके हो सकता है आपके गुरु ने आपको मंत्र प्रदान कर दिया हो, तो वो मंत्र आपके पास होते हुए भी इतना रहस्यमय है कि आप उसका कुछ कर नहीं पाते। तो गोपनीयता उस मंत्र को प्रकट करने के विषय में नहीं है, गोपनीयता उस मंत्र को जिसने सिद्ध कर लिया है उसके विषय में है कि वो आपको सीधे सीधे हस्तांतरित ना कर दे बिना आपकी योग्यता परखे। आप मंत्र लीजिए, आप मंत्र किताब से लीजिए, आप मंत्र YouTube से लीजिए, आप मंत्र दुनिया की किसी भी विधि से आपको प्राप्त होता उसको प्राप्त कीजिए और फिर उसके रहस्य को खोजना शुरू कीजिए, उसका निरंतर इतना जाप कीजिए कि वह आपके सामने भी प्रकट हो जाए। मंत्र एक अचूक सामर्थ्य आपको प्रदान करता है। तो जिन्होंने वो सामर्थ्य प्राप्त कर लिया, जिनके समक्ष वो मंत्र आ चुका है, जो सिद्ध हो चुके हैं, मंत्र दृष्टा बन चुके हैं, उनको उस विषय में गोपनीय रहने को कहा गया है, ना कि किसी आम व्यक्ति को किसी भी जाति, वर्ण, सामाजिक व्यवस्था, योग्यता के आधार पर अधिकारी अनाधिकारी घोषित करने के लिए कतई ये शब्द का यूज नहीं किया गया है। तो जो भी शास्त्र हैं सभी के समक्ष उपलब्ध होने चाहिए, जो भी मंत्र हैं वो सर्वत्र फैले होने चाहिए, जो भी स्तोत्र हैं, विधि हैं वो सभी तक पहुंचना चाहिए, और इसका प्रयास मैं भी निरंतर करता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।